हेलो स्टूडेंट, ये 5th सेमेस्टर की क्लास है बीए की ही। तो पॉजिटिव इमोशनल स्टेट में हमने पिछली बार क्लास में समझा कि पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं और इमोशंस कैसे डेवलप होता है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इमोशन की थ्योरी। तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक का नाम जान लेते हैं कि पॉजिटिव इमोशन की थ्योरी दी किसने है। तो दी है बारबरा फ्रेडरिक्सन। ये मनोवैज्ञानिक का नाम है, ठीक। बारबरा फ्रेडरिक्सन ये एक मनोवैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने पॉजिटिव इमोशन की थ्योरी दी है। उस थ्योरी का भी नाम है, थ्योरी का क्या नाम है? व्यापक निर्माण सिद्धांत। जब भी कोई मनोवैज्ञानिक कोई थ्योरी देता है तो उसका नाम भी रखता है और नाम में उनकी पूरी थ्योरी का निचोड़ भी शामिल होता है। यानी कि अगर इन्होंने ये नाम रखा है व्यापक निर्माण, तो इसका तात्पर्य व्यापक यानी कि जो पॉजिटिव इमोशन है या पॉजिटिव इमोशन हमारे व्यवहार में व्यापक विस्तार लाता है, निर्माण लाता है, रचनात्मकता लाता है। इसलिए इन्होंने अपनी थ्योरी का नाम रखा व्यापक निर्माण सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में ब्रॉड एंड बिल्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इतनी बात समझ आ गई कि बारबरा ने अपनी थ्योरी दी है जिसका नाम है व्यापक निर्माण सिद्धांत। अब इस थ्योरी के इन्होंने 4 चरण भी बताए हैं कि 4 चरण में यह कार्य करती, कैसे करती है। पहला चरण क्या हो गया? सकारात्मक संवेगों का अनुभव। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? सकारात्मक संवेग का अनुभव होगा, यानी कि हमारे अंदर कोई सकारात्मक भाव आएगा, ठीक। दूसरा क्या होगा? जो ये भाव आया है, ये विचार आया है, उस विचारों का जो हमारे अंदर सकारात्मक भाव आए हैं या विचार आया है, उन विचारों और व्यवहारों का विस्तार होगा आगे, ये और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। विस्तार कैसे हो रहा है? ये जो हमारे अंदर संवेग आया उसका विस्तार हुआ, यानी कि ये रचनात्मक कार्यों की ओर बढ़े, गतिशील हुए, विचारशील हुए, तो ये आगे बढ़ा। इसके बाद इस अगला चरण क्या आ जाएगा? इसी में इसका तीसरा चरण हो जाएगा कि व्यक्तिगत संसाधनों का निर्माण। अब निर्माण, पहले तो व्यापक वर्ड आ गया यहाँ पे, विस्तार। अब जो इसका निर्माण वर्ड है वो आ गया व्यक्तिगत संसाधनों का निर्माण। दोनों हमारी थ्योरी के नाम के वर्ड आ गए, दोनों नाम आ गए। पहले विस्तार हुआ, व्यापक का अर्थ विस्तार भी होता है, तो जो हमारे विचार और व्यवहार है उनका विस्तार हुआ। फिर जो व्यक्तिगत संसाधन है उनका निर्माण हुआ। फिर अगला स्टेप क्या आ जाएगा कि जो हमारा संवेग है वो क्या प्रभाव डाल रहा है, तो उसके प्रभाव स्वास्थ्य और कल्याण। तो ये हमारे स्वास्थ्य पर ही पॉजिटिव प्रभाव डालेगा, तो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। तो जब हमारे अंदर कोई सकारात्मक संवेग आया, फिर उस जो विचार था उसका व्यवहार में विस्तार हुआ, वो गतिशील हुआ, रचनात्मकता आई उसमें। फिर व्यक्तिगत संसाधनों का निर्माण हुआ, यानी कि जब हमारे अंदर व्यवहार में रचनात्मकता आएगी तो हमारे आसपास हमारा समाज, हमारे साथ जिनका व्यवहार है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। और इसका लाभ क्या होगा? जो हमारे नकारात्मक संवेग हैं वो दब जाएंगे,
यानी कि जब वो दब जाएंगे तो हमारी हार्ट बीट, हमारा श्वास गति और हमारा रक्तचाप वो सब नियंत्रित हो जाएगा और वह सकारात्मक संवेग नकारात्मक संवेग को आगे नहीं आने देगा। सकारात्मकता जब आ जाएगी तो नकारात्मक संवेग दब जाएगा, उसके कारण हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, हमारा रक्तचाप और ये धड़कन जो शारीरिक प्रतिक्रिया होती है वह कंट्रोल नियंत्रित हो जाएगी। तो पॉजिटिव इमोशन इस तरह से प्रभावकारी होते हैं। अगली क्लास में हम लोग और आगे की क्लास में आगे का पढ़ेंगे।